नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित वाद विवाद को काफ़ी डिटेल में बताया जा रहा है। इसके साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद काफ़ी तेज़ी से जोरों से विवाद चल रहा है। भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लग चुकी है। मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट कराता रहता हूं। अभी आज सुबह भी मैंने प्रश्न उत्तर को लेकर और जो विवाद रेगुलर चले आ रहे हैं भर्ती प्रक्रियाओं में, उन पर एक बहुत वीडियो बनाया है। उसको जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियो में, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों की पढ़ाई भी चल रही है। पढ़ाई के लिए हम लोगों ने लेखपाल का बैच और सुपर टेट का बैच चलाया। उसके दृष्टिकोण से मैथ, रीजनिंग, जीएस सबकी क्लासेस आपको मिल रही हैं। मैथ में नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ के जो टॉपिक थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं बच्चों के। हर टाइप का मैं प्रश्न आप लोगों को करवा चुका हूँ इसमें, और इन हर टाइप के प्रश्नों को आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन की, भिन्न की। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसका हर जगह यूज़ है। हर चैप्टर में कहीं न कहीं भिन्न से पाला आपका पढ़ता ही पढ़ता रहता है। बहुत बच्चे इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको भिन्न की तुलना करना और भिन्न का बेसिक बताऊंगा, भिन्न कितने टाइप की होती हैं, इन सब बातों को इस पार्ट 1 सेक्शन में लेके आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको 5 मैजिकल ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपके काफ़ी काम की ट्रिक है, ठीक है। और इनसे ट्रिक को सीखने के बाद आप सवाल को चुटकियों में कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। लेकिन बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए भाई बहन हैं, जो नए दोस्त मित्र यार हैं, वो लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे, ठीक है। और जिन्होंने शेयर कर लिया है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर करें। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, ये हमारी कोचिंग का द चैलेंजर पॉइंट कोचिंग का आपका यूट्यूब चैनल है। द चैलेंजर गुरु के नाम से यूट्यूब चैनल है। फेसबुक पेज भी हमारा है द चैलेंजर गुरु। व्हाट्सअप ग्रुप भी है 9450846679। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस कोचिंग में आप जानते हैं विषय विशेषज्ञों द्वारा अनुभवी क्लास चलाई जा रही है। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप सी, यूपीपी, यूपीएसआई, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, हाई कोर्ट, ग्रुप सी एंड डी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पॉलिटेक्निक इत्यादि, तो इस कोचिंग के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आप क्लास जरूर ज्वाइन करें। आपको नोट्स, वीडियो, पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर मिलेंगे। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाया जाता है और जो एग्ज़ाम में आता है हम वही चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जान लीजिए आप। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि फ्रैक्शन है क्या और फ्रैक्शन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन कितने की टाइप की होती है, हाउ मच टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, भिन्न का अर्थ है राशियों के अपूर्ण मान से, तथा इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जो भिन्न होती है इसको हम p/q की फॉर्मेट में लिखते हैं। और एक मिनट, देखिए, ये p/q की फॉर्मेट में लिखी जाती है। जो फ्रैक्शन होती है इसको हम p/q की फॉर्मेट में लिखते हैं। और फ्रैक्शन में होता क्या है कि ऊपर वाले जो p होते हैं इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। मतलब अंश और हर, ठीक है। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोला जाता है और इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है। यही आपका जो है वो एक तरीके से रैशनल नंबर जिनको कहते हैं, जिनको कि हम p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो p/q का जो फॉर्मेट है वो फ्रैक्शन का ही फॉर्मेट होता है
और हियर q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमारा ऊपर वाले हिस्से को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को हर कहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। भिन्नों के प्रकार में बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जो राशि x अपॉन वाई के रूप में होती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं, जहां x अंश और y हर कहलाता है। ठीक है, सिंपल अगर मैं बात करूं तो x अपॉन वाई का जो फॉर्मेट होता है यही हमारा जो है वो फ्रैक्शन होता है, और इस तरह के फॉर्मेट को हम नॉर्मल फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल साधारण भिन्न कहते हैं, एकदम सिंपल जो होती हैं, जैसे 2/5 हो गए, 3/7 हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए सेकंड आइए देखते हैं, सेकंड भिन्न हमारी क्या है, तुल्य भिन्न है हमारी। इनको देखा जाए तुल्य भिन्न क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तुल्य भिन्न का मान समान होता है, जैसे कि 1/2, 2/4, ये दोनों भिन्न आपस में तुल्य भिन्न है। जैसे तुल्य भिन्न क्या है, तुल्य का मतलब ही होता है हमारा समान, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट इसका इन द सेंस ये है कि जैसे 2 या 3 फ्रैक्शन मैं आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, देखिए कैसे। जैसे मान लें कि हमने आपके लिए यहाँ पे हम आपके लिए ले आए हैं 3/6 और 6/12 और 3/6 और यहाँ पे 9/3 गुना 6 और 3 त्रिक 9, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ये 3 फ्रैक्शन मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए। अब इन तीनों अगर फ्रैक्शंस को देखा जाए, फ्रैक्शंस क्या होता है, इट इज़ लेस देन 1, ये छोटा होता है। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब ये कि एक से कम की जो भी वैल्यू, जिस संख्याओं के मान 1 से कम हो जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन हो जाएंगे। रियलिटी फ्रैक्शन की यही है। अब देखिए 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/2, फिर 6 से इसको डिवाइड कर दूँ तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और 9 से 18 को डिवाइड कर दूँ तो 1/2। तो ये जो 1/2, 1/2, 1/2 हैं, ये सब आपस में समान हैं, सबसे स्मॉलेस्ट रूप जो है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं इनको हम कहते हैं तुल्य भिन्न। क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न मतलब तुलनात्मक भिन्न। क्लियर है, और एक तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है, और भी नंबर्स पे आप ले सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल था आपका 1/2 और 2/4, तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ये भी 1/2 ही है, तो ये आपका तुल्य भिन्न है। क्लियर है बच्चों, आइए बढ़ते हैं, देखते हैं उचित भिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देखिए, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। देखिए यही बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर भिन्न का रियलिटी रूप देखना है तो जो उचित भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है, या भिन्न को जिस नाम से प्रॉपरली जाना जाता है वो आपका उचित भिन्न ही है। उचित भिन्न का मतलब ही है कि जो न्यूमरेटर है इट इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा, अंश हमेशा हर से कम होगा तभी भिन्न होगा, ये आप जान लीजिए। अगर आपका अंश जो है वो आपका ज़्यादा है हर से तो वो उचित भिन्न नहीं होगी, दैट इज़ नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर। तो देखिए जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है, 5/7 हो गया, 18/7 हो गया, 18/21 हो गया। ये सब की जो वैल्यू है वो आप ये जान लीजिए कि 1 से कम है, अतः ये सब क्या है, हमारे उचित भिन्न है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उचित भिन्न के बाद देखते हैं अनुचित भिन्न को भी हम लोग देख लेते हैं। अनुचित भिन्न क्या है हमारी, देखिए अनुचित भिन्न की बात करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है, जैसे कि 11/7, 7/4 इत्यादि। ठीक है, तो इस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है। अगर अंश आपका बड़ा हो गया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, जैसे कि 11/4, ठीक है, 7/3 ये हो गया, 6/2 हो गया। तो ये सब आपके जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, तो इन सब भिन्नों को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न कहते हैं।
नेक्स्ट टाइप इज आवर मिश्रित भिन्न को आइए देखते हैं। मिश्रित भिन्न क्या होती है, हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। मिश्रित भिन्न को वह भिन्न जो पूर्ण संख्या तथा उचित संख्या का योग होता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो जो कंप्लीट नंबर और उसके बाद उचित भिन्न का जो योग होता है, जैसे कि आप देखते होंगे 3 + 4/5, 3 सही 4/5 है। ये सब क्या है, 3 जो आपका कंप्लीट है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह की जो भी भिन्न होती हैं इनको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। ठीक है, और देख लीजिए जैसे कि 3 है और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 + 6/7 ले लिया। ठीक है, तो 4 इज नाउ कंप्लीट और 6/7 तो 4 सही 6/7 इसको हम लिखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो भिन्न के टाइप्स हैं वो मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अगला भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न की भी चर्चा कर लेते हैं। देखते होंगे ये सब आपको बहुत बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि दशमलव भिन्न क्या है, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। दशमलव भिन्न क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन वह भिन्न जो दशमलव में हो अथवा जिन्हें 10, 100 और 1000 इत्यादि से गुणा करके साधारण भिन्न में बदल दें, या दूसरे शब्दों में यदि अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे आप जानते हैं 2/5 है, भाग दे देंगे तो 0.4 हो गया। क्लियर है, और 0.8619 है। ठीक है, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो इस तरीके से जो भी नंबर फ्रैक्शंस मिलेंगी। एक तरीके से पॉइंट में अगर आपको कोई भी नंबर आपने लिख लिया तो सच टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन इज डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर है, तो दशमलव में प्राप्त राशि जो भी होगी वो दशमलव भिन्न हो जाएगी। क्लियर है, और ये हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 इन सब की ही पावर्स में होते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 7वां टाइप क्या है हमारा। नेक्स्ट टाइप इज आवर वितत भिन्न की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वितत भिन्न क्या होता है, इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता, इसलिए इस भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, ये एक लंगड़ी भिन्न होती है और क्या नाम है, ये एक तरीके से वितत भिन्न है। इसके अंश और हर में कोई प्रॉपर रूल नहीं लगता, इस वजह से इसे ऐसा कहा जाता है। एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए जैसे कि 1 + 1/2 + 3/4 + 4 + 5/7, इस तरीके के सच टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर कॉल्ड द वितत भिन्न। इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं इनको हम लोग वितत भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और खूब शेयर करें, ताकि जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे और वो हमसे पढ़ सकें, हमसे जुड़ सकें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकें, ताकि उनको वीडियो नोट्स PDF और फेसबुक पेज है द चैलेंजर गुरु, इसको फॉलो करें। मैं वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट कराता रहता हूँ। ठीक है, अगली है हमारी आवर्त दशमलव भिन्न। आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है। आवर्त दशमलव भिन्न को हम लोग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। जब संख्या दशमलव के बाद दोहराई जाए तो उसे आवर्ती दशमलव कहते हैं और इसे बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि दशमलव के बाद संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होती और उनका रिपीटिशन चालू हो जाता है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि अगर मैं 10 में 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 टाइम्स जाएगा, 3.1 बचेगा, पॉइंट लगेगा और उसके बाद ये 3 3 3 3 ये लाइफ टाइम तक चलता रहता है, आप देखेंगे, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो इन नंबर्स को इतना लंबा नहीं लिखा जाता, इनको स्टॉप करने के लिए इनके ऊपर बार लगा दिया जाता है। जो नंबर रिपीट होते हैं दशमलव के बाद उन नंबर्स के ऊपर हम बार लगा देते हैं और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर। जैसे एक एग्जांपल और है हमारे पास, आइए देख लेते हैं। 16/3 है हमारे पास, 3 से अगर हम इसको भाग दे देंगे तो 5.33333 है, तो 5.3 के ऊपर हम बार लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आवर्त दशमलव भिन्न हमारी क्या होती है। तो ये देखिए, आप खूब शेयर कीजिए हमारे वीडियो को ताकि अन्य बच्चों तक ये हमारी बात पहुंच सके और बच्चे इसका लाभ ले सकें। ठीक है, चलिए भिन्न में देखिए आवर्ती दशमलव भिन्न जो है, तो आवर्ती भिन्न क्या है इनको भी देख लें। जिन संख्याओं पर बार लगा होता है उन्हें सर्वप्रथम साधारण भिन्न में बदलकर
और गणितीय संक्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी संख्या है इसके ऊपर बार लगा है तो सबसे पहले उसको दशमलव भिन्न में नॉर्मल फ्रैक्शन में बदला जाएगा। नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना होता है, आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने के लिए टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल इनटू द सिंपल फ्रैक्शन क्या करना होता है, आइए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है, आवर्त दशमलव भिन्न को अगर आपको इस तरीके से चेंज करना है तो कैसे करेंगे। और एक चीज़ और, आवर्त दशमलव भिन्न जो होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आवर्त दशमलव भिन्न जो होती हैं ये आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती हैं, आइए इनको देखें, और इनको कन्वर्ट कहा जाता है। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न हर तरीके से अपना लिखा रहता है। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव में लिखते हैं और हर में 9 को उतनी बार लिखते हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे दशमलव के बाद आप ये मान के चलिए पॉइंट के 0.5 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस सबसे पहले तो इस पूरे नंबर को बिना दशमलव के लिखेंगे हम, और इसके बाद जिन अंकों पे पुनरावृत्ति और क्या नाम है जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पॉइंट के ऊपर 638 है और इन तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस बात के ये माने ये तीनों अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इनको अगर मैं हटाऊंगा तो 0.638 के बाद 999 लिख दिए जाएंगे और इसको सॉल्व कर दूंगा और ये जो भी आंसर आएगा हो जाएगा। जैसे ये देखिए 3.87 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 3 + 0.87 के ऊपर बार है तो 87/99 हो गया, क्योंकि इनके ऊपर 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। और फिर हम इसको जोड़ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, जिन भिन्नों में दशमलव के पश्चात बार का प्रयोग नहीं होता उन्हें मिश्रित पुनरावृत्त कहते हैं। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के बाद पूर्ण अंक में से, ठीक है, जो मिश्रित पुनरावृत्त उनको नहीं घटाते हैं, घटाकर प्राप्त संख्या को अंश में लिखते हैं और हर में 9 उतनी बार लिखते हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तथा फिर 9 के आगे उतने शून्य लगाते हैं जितने की अपुनरावृत्त अंक हैं। तो मैं इस बात को थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि ये 0.45 के ऊपर बार है, ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं कि दशमलव के बाद 1 या 2 अंक छोड़कर, दशमलव के बाद 1 या 2 अंक छोड़कर तब अंकों का रिपीटेशन स्टार्ट होता है। तो ऐसे जो भिन्न होती हैं, आवर्त भिन्न होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन, और वो था हमारा शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। इनको चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे दशमलव के बाद 4, 5 के बाद 6 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब कि दशमलव के बाद 4, 5 नहीं आपका रिपीट नहीं हुआ है, केवल 6 रिपीट हुआ है। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या किया जाता है, आइए बताते हैं। जैसे कि 0.45 है हमारे पास और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले इस पूरे अंक को लिखेंगे 45 को और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में उतने 9 लिखेंगे जितने के ऊपर बार लगा है और उतने इसके आगे शून्य लिखेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 45 में से 4 गया 41/90। फिर से सुने और फिर से समझें। थोड़ा सा मैं इस पे अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बस अभी एग्जांपल यहाँ पे समझा रहा हूँ कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में अंतर क्या है, दैट्स द डिफरेंट। जैसे सेकंड एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, 0.4 है, 6 है और 3 है। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब कि यहाँ पे केवल 3 रिपीट होगा। तो इस पूरे नंबर्स को अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो 463 में से हम उस नंबर को घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। 46 के ऊपर बार नहीं लगा है और उतने 9 लिखेंगे जितने के ऊपर बार लगा है। तो एक अंक ऊपर है तो 1 9 लिखेंगे और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है, जैसे ये 2 अंक है इनके ऊपर बार नहीं लगा है तो ये डबल शून्य लिखेंगे और इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होंगे वो हमारे रिकरिंग फ्रैक्शंस होते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अभी मैं इसके आगे अभी टॉपिक तो अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होते क्या हैं और इन पे मैं आगे आपको न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा। क्लियर है? तो और देखिए एक टॉपिक और है, इसके बाद और एक टॉपिक है इस पर,
थोड़ा सा जान लेते हैं इस पॉइंट को भी, जो है ये पॉइंट, ठीक है। देखिए ये पॉइंट क्या है कि किसी भिन्न को किसी अन्य भिन्न से भाग करने के लिए उसे व्युत्क्रम करके गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बटे बी है, ठीक है, और इसमें हमको सी बटे डी से भाग देना है, तो क्या करेंगे, ए बटे बी और इसका व्युत्क्रम कर देंगे, सी बटे डी का इसका व्युत्क्रम कर देंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे इसका, तो ये डायरेक्ट मिल जाएगा ए डी अपॉन बी सी। बहुत बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। जैसे मान लें कि 5/7 है और 2/11 है, तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 11 को 5/7 हो जाएगा और इसका गुणा कर देंगे 11/2 में, तो 11×5 = 55 और 7×2 = 14, तो 55/14 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शंस कितने टाइप की होती हैं और फ्रैक्शंस पे हम क्या चर्चा कर रहे थे। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपका जो पता चल गया, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं और रिपीट कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि आज के टॉपिक पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जो है देखिए, भिन्न पढ़ा, भिन्न के प्रकार पढ़ा, ठीक है, साधारण भिन्न पढ़ा, तुल्य भिन्न पढ़ा, उचित भिन्न पढ़ा, अनुचित भिन्न पढ़ा, मिश्रित भिन्न पढ़ा, दशमलव भिन्न पढ़ा, और दशमलव भिन्न में कई टाइप्स को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और इसमें भी हम लोगों ने आवर्त दशमलव भिन्न और शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को पढ़ा। तो आई होप कि आज के बाद आपका भिन्न का जो फुल कॉन्सेप्ट है, भिन्न में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और भिन्न के क्वेश्चंस आप कर लेंगे, भिन्नों को पहचान ले जाएंगे। जितने टाइप की फ्रैक्शंस होती थी उनके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा कर दी, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार से होती हैं। नेक्स्ट टाइप में हम आपको बताएंगे कि भिन्न को देखने के बाद आप तुरंत बता देंगे कि कौन से भिन्न छोटी होती है, कौन से भिन्न बड़ी होती है। ये तो एक भूमिका थी, अभी इसके जितने टाइप के सवाल आते हैं, हर टाइप के सवाल और न्यूमेरिकल को मैं आपको करवाऊंगा। जैसे कि 2-3 भिन्न हो गया, आवर्ती दशमलव भिन्न, अरे क्या नाम है आपका, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, भिन्नों को देख के तुरंत पहचान लेना। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 मैजिक ट्रिक सिखाऊंगा, जिनको कि देखने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि किस तरीके से आपकी फ्रैक्शंस होती हैं और कैसे फ्रैक्शंस के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व किए जाते हैं। इसके बाद आपको देख के कभी भी डर नहीं लगेगा कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा समय में हो रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँ। और जिन विद्यार्थियों को 5 मैजिकल ट्रिक मुझसे सीखनी है तो वो लोग फटाफट मुझे कमेंट करें, यस सर, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।